अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुंतिहा और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ हियर विद मुंतिहा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं आलू और गोभी की बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूं। ये वैसे तो बहुत ही आसान रेसिपी है और आमतौर पे सभी घरों में ये बनती है, लेकिन इसके अंदर हम कौन सी ऐसी चीज़ें शामिल करेंगे, किस तरह इसको पकाएंगे कि इसका टेस्ट भी डेवलप होगा और देखते ही मुँह में पानी आ जाएगा। तो मैं रेसिपी बनाना स्टार्ट करती हूँ और वीडियो को आपने पूरा एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल को थोड़ा सा हम हीट अप होने देंगे। फिर इसके अंदर हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटिंग करके रखे थे, वो शामिल कर देने हैं। और प्याज को हमने थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन नहीं कर लेना है और ना ही इसको कच्चा रहने देना है, क्योंकि गोभी में अगर प्याज ज़्यादा हो और वो कच्चा रह जाए तो फिर हमारी गोभी का टेस्ट सही नहीं होता, वो थोड़ी सी मीठी मीठी हो जाती है। तो हम इसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे, गोल्डन ब्राउन इसको कर लेंगे हम। ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, बनाने का तरीका वही होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हमारी मिस हो जाती हैं कि हमारी जो हंडिया है वो मज़े की नहीं बनती। तो आप ये एक एक स्टेप को फॉलो किया करें कि किस तरह से हम चीज़ को बनाएंगे तो हमारी चीज़ परफेक्ट बनेगी। तो आप देख सकते हैं प्याज हमारा फ्राई हो रहा है, इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे हम। तो ये प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। मैंने 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। गोभी के अंदर हमेशा अदरक लहसुन ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने कितना ज़्यादा अदरक लहसुन यूज़ किया है। इससे हमारी गोभी बहुत करारी बनेगी। तो हम 2 से 3 मिनट के लिए अदरक लहसुन को भी साथ फ्राई कर लेंगे। अगर आपको लगे कि हमारा प्याज जल रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। अब खुश्क मसालों की तरफ आते हैं। खुश्क मसालों में हमने सबसे पहले 1 चम्मच भर के नमक शामिल कर देना है और 1 चम्मच ही इसके अंदर सुरख मिर्च का जाएगा और हाफ़ टेबल स्पून हम हल्दी शामिल कर देंगे। अब इन चीज़ों के साथ हम इसको 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसके टेस्ट के लिए खुश्क मसालों को भी फ्राई करना ज़रूरी है। तो हमारे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, वो शामिल कर लेना है। टमाटर इसमें मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी और 5 से 6 हरी मिर्चें थी कटिंग करके रखी थी, वो शामिल करके अब हम इसको सॉफ्ट होने तक अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे। यहाँ पर मुझे लग रहा था कि पानी की ज़रूरत है तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल देती हूँ ताकि हमारा मसाला जले ना। अब इसकी अच्छी तरह हम भुनाई कर लेंगे। मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें एक चमक आ गया, इसका ऑयल अलग हो गया और मसाला अलग हो गया है। यही यहाँ से पता चल जाता है कि हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। तो मसाले की अच्छी तरह बुनाई करके अब हम इसके अंदर गोभी शामिल कर देंगे। गोभी को भी आपने ज़्यादा मोटा कटिंग नहीं करना, इसकी बारीक कटिंग करनी है आपने। आलू और गोभी शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हम, ताकि मसाला गोभी के अंदर अच्छी तरह से रच जाए। यहाँ पे गोभी की मिक्सिंग हो गई है। अब इसके अंदर मैं हाफ़ कप पानी शामिल कर दूँगी। पानी इसमें हमने ज़्यादा नहीं डालना, इसको हमने दम में ही पकाना है। गोभी वैसे अपना भी पानी छोड़ती होती है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारी गोभी बहुत नरम बनेगी तो वो अच्छी भी नहीं लगती। तो मैं ढक्कन देके इसको लो फ्लेम पे पकाऊँगी। आपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और इसको दम में पकाएँगे। ये बीच-बीच में मैं इसको देखती रहूँगी, हिलाती रहूँगी ताकि हमारी गोभी नीचे से लग ना जाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, ये 50 टू 60% तो रेडी हो चुकी है हमारी गोभी। मैं अब दोबारा ढक्कन देके इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो ये हमारा 7 से 8 मिनट और लगे हैं और हमारी गोभी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें सारा पानी खुश्क हो चुका है और ये दम में ही बनाई है हमने। दम में चीज़ बनाने का टेस्ट ही अलग होता है। पानी में तो जल्दी जल्दी बॉयल हो जाती है चीज़ और वो टेस्ट नहीं निकलता। तो हमने इसको दम में पकाया है और इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे। और ये बिल्कुल नहीं है कि हम गोभी की बुनाई नहीं कर सकते, गोभी की भी बुनाई ज़रूरी होती है तब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। अब हल्के हाथों से हम इसको हिलाते जाएंगे और इसकी बुनाई थोड़ी सी कर लेंगे जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। तो माशाल्लाह से गोभी हमारी रेडी हो चुकी है। मैं आपको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ।
तो माशाल्लाह ये है इसकी फ़ाइनल लुक। इसकी लुक जितनी मज़े की है ना, ये खाने में भी उतनी ही मज़े की बनी है। तो आप एक-एक स्टेप को फ़ॉलो किया करें, इसी तरह रेसिपी को बनाएं। हमारी आलू गोभी बहुत मज़े की रेडी होगी, बहुत ज़बरदस्त रेडी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और मुझे कमेंट में भी बताया करें। और मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।